कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बड़े डोंगर में चल रहे 3 दिवसीय जिला स्तरीय पुलिस कबड्डी प्रतियोगिता के तीसरे दिन रविवार को बरगद पेड़ की छांव में कोंडागांव पुलिस द्वारा चौपाल लगाकर अभिव्यक्ति ऐप के बारे में उपस्थित ग्रामीणों को जानकारी दी गई। इस दौरान एसडीओपी मणिशंकर चंद्रा, डीएसपी प्रतिभा चंद्रा ने ग्रामीणों को अभिव्यक्ति ऐप के बारे में विस्तार से समझाया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग द्वारा तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से राज्य की महिलाओं युवतियों को तत्काल सहायता मिलेगी। यूजर से त्वरित पुलिस सहायता पहुंचेगी। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से महिलाओं युवतियों को थाने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। महिलाएं ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य की महिलाएं अब अपनी सुरक्षा को लेकर सुझाव भी पुलिस तक पहुंचा सकेगी। स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को स्पेशली डिजाइन किया गया है महिलाओं के लिए, ताकि उन्हें कोई भी शिकायत करने के लिए थाना ना जाना पड़े। वो डायरेक्ट अपने फ़ोन के माध्यम से शिकायत कर सकती है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है, जिसमें OTP आता है और पहुंच जाता है। तो इस ऐप के बारे में आप सभी अपने घर में अपनी माताओं, बहनों, बाकी सभी सदस्यों को बताएं, ताकि वो इस ऐप को डाउनलोड हो सकते हैं। अगर किसी के साथ ये क्राइम होते हैं तो आप 1930 एक फ़ोन नंबर है 1930, जिसमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। जैसे ही कोई क्राइम हुआ है, अगर आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ है और सामने वाले ने उसे विड्रॉ नहीं किया, मीन्स निकाला नहीं है, तो वो होल्ड हो जाता है और वो पैसा आपको कुछ समय बाद वापस मिल जाता है। आज बड़े डोंगर में आए थे हम लोग कोंडागांव से बताने के लिए अभिव्यक्ति ऐप के बारे में। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। माननीय सीएम महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इस ऐप में हमारे द्वारा यह बताया गया कि जो भी स्मार्टफोन है उसमें प्ले स्टोर से अभिव्यक्ति ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें SOS आपातकाल बटन और शिकायत डालने के लिए एक बटन बनाया गया है। आपातकाल की स्थिति होने पर महिलाओं के द्वारा इस बटन को क्लिक करने पर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है और उनके रिलेटिव और निकटतम पुलिस थाने में जो उनका लोकेशन है वो चला जाता है। और इसी तरह जो शिकायत है उसमें आप लिख के या फिर टाइप करके शिकायत अपलोड कर सकते हैं। और इस ऐप के माध्यम से महिलाओं के साथ जितने भी अपराध होते हैं, छेड़छाड़, बलात्कार या साइबर क्राइम, बाल अपराध या किसी भी प्रकार का अन्य अपराध होता है, उसकी शिकायत कर सकते हैं बिना थाना जाए और उस पर त्वरित कार्यवाही होती है। और उस कार्यवाही को चेक स्टेटस के माध्यम से देखा भी जा सकता है। उसमें अपना शिकायत नंबर जो मिलता है उसके द्वारा शिकायत का स्टेटस चेक कर सकते हैं और इसके बाद में जो निराकरण हुआ रहता है वो भी उसमें अपलोड किया जाता है।